चलिए तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर यूट्यूब चैनल पे। और आप सुन रहे हैं मुझे लोकेश कबले को। आज हम लोग एक नया चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी लोकेश कबले। दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अमूमन स्टूडेंट्स उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये पूरी श्रृंखला के अंदर, जैसे कि मैं ज्योग्राफी की श्रृंखला आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, जी हाँ, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की श्रृंखला भी चल रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी की श्रृंखला भी आप लोगों के लिए मैंने आज से स्टार्ट की है। इसके अंदर छोटे छोटे वीडियोस होंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीज़ें क्लियर करते चलूँगा। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, ये दो शब्द के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आज पहला लेसन है, तो अबाउट मी वाले सेक्शन में आप लोगों को मेरे बारे में जानकारी मिल जाएगी। वर्तमान में मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और उसके अलावा कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने फेस की हैं। लगभग 7 से 8 वर्षों का अनुभव मुझे है, आप जैसे बहुत सारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को गाइड करने का। उसके अलावा कुछ स्थान है जहाँ पर मैं पढ़ा चुका हूँ और जहाँ पे मैं ऑलरेडी कार्यरत हूँ। तो बच्चों, जो दो टर्म है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इसके बीच में क्या डिफरेंस है सबसे पहले हम लोग वो समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, कई बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बट हम लोगों को इन दो शब्द के बीच में क्या डिफरेंस है वही नहीं पता लगता। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि कैसे हम इन शब्दों को बाइफर्सिकेट करके अलग अलग करके समझ सकते हैं। सबसे पहले जो आपको एक जो शब्द दिख रहा है वो है इकोनॉमी और दूसरा है इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को हम लोग समझते हैं। इकोनॉमिक्स का हिंदी मतलब होता है अर्थशास्त्र। ठीक, अर्थशास्त्र को हम दो शब्दों में तोड़ सकते हैं। एक हो सकता है अर्थ, मतलब कि पैसे, और दूसरा होता है शास्त्र, मतलब उसे चलाने का तरीका। तो हाउ वी एग्जीक्यूट आवर मनी और हाउ वी इन्वेस्ट आवर मनी इज नोन एज द इकोनॉमिक्स, कि हम अपने इन आर्थिक संसाधनों को किस तरीके से चलाएं, प्रोसीजर क्या होना चाहिए, हमको अर्थशास्त्र सिखाता है। तो कोई परिभाषा होगी सर इसकी? सिंपल सी परिभाषा है, द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। ऐसा विषय जहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन, कंजप्शन और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ की बात करते हैं उसे हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने पैसा लगाया और उससे आपका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हुआ? ये उसे चलाने का तरीका हो गया अर्थशास्त्र को। आप लोग जानते हैं 1950 से लेके अभी तक 2021 तक हमारा कंजप्शन पैटर्न बदला है, मतलब कि हमारा उपभोग जो है वो बदला है। बदला कैसे बदला है? वो बड़ा ही है। अगेन यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया होगा? इकोनॉमिक्स लगाया होगा। और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, आपकी और जो मेरी जो वेल्थ है कॉन्टिन्यूसली क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो ये कहीं ना कहीं पर क्या कहलाता है? आपका प्रोसीजर कहलाता है कि हम लोगों ने जो इकोनॉमिक्स अप्लाई की है बच्चों, वो क्या की है? सही इकोनॉमिक्स अप्लाई की है। तो ये तो हो गया पहले शब्द का मतलब कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि ऐसा विषय जहाँ पर हम प्रोडक्शन, कंजप्शन और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अगर आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है, तो बाजीराव मस्तानी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा एक सीन है, फर्स्ट ही सीन है, जिसमें पेशवा बाजीराव फर्स्ट, जो कि बालाजी विश्वनाथ के लड़के हैं, उनको ये प्रूफ करना है कि वो एक योग्य पिता की योग्य संतान है, जो कि उन्होंने किया। तो वहीं पे उनका प्री मेंस इंटरव्यू हो जाता है। क्या किया प्री मेंस इंटरव्यू में? मोरपंख को 2 भागों में तोड़ने की शर्त रखी गई और तीर से तोड़ना है, शस्त्र चला के आपको प्रूफ करना है। आपने उस मूवी में देखा होगा, जब वो तीर चलाते हैं तो मोरपंख के टुकड़े तो नहीं होते, फिर लोग अफसोस जाया करते हैं। तो बाजीराव जो है बोलते हैं कि पहले से छोटा जरूर है मोरपंख, एक बार जाके देखिए आप, आधा हिस्सा आपको मिट्टी मिलेगा। जब आधा हिस्सा मिट्टी मिलता है तो वो घूम के डायलॉग मारते हैं, ये था मेरे शस्त्र ज्ञान, अब सुनिए शास्त्र। ये जो पंख है मुगल सल्तनत का है, मिट्टी है हमारी और तीर है पेशवा। आज जिस स्थिति में मुगल हैं, हमको उनकी जड़ पे वार करना चाहिए, मुगल सल्तनत अपने आप धराशायी हो जाएगी। सामने से साहू बोलता है, कमाल है तुम्हारी सोच पेशवा। मतलब कि उस सीन में भी बाजीराव फर्स्ट हमको ये बता रहे हैं कि शस्त्र चला के शास्त्र क्या होना चाहिए, प्रोसीजर क्या है,
सिर्फ मोर पंख को दो हिस्से में तोड़ने से बात नहीं चलेगी, हमको उसकी जड़ पे वार करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से पैसा सबके पास, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, लेकिन उसे चलाने का शास्त्र जो जानता है वही पैसे से पैसा बना लेता है। सरकार भी यही कोशिश करती है कि हम अपने संसाधनों से ही पैसा बना लें, मतलब जो आर्थिक संसाधन है क्यों ना उसे ही इस्तेमाल करके हम लोग पैसा बनाएं। इसलिए अर्थशास्त्र की समझ होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वीडियो छोटे छोटे होंगे, शुरुआत का वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इस वजह से अब जो सेकेंड वीडियो है इकोनॉमी का, वो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। उम्मीद है मेरे को आप लोगों को ये जो इकोनॉमिक्स का जो शब्द है ना, उसके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो समझ में आया होगा। इकोनॉमिक्स एटलीस्ट समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, और जो रेड बटन आप लोगों को दिख रहा है बिल्कुल उसको सोचना नहीं है, प्रेस कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है। जैसे ही मैं दूसरा वीडियो डालूंगा इकोनॉमी का, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।